ओके, तो जैक स्नाइडर का आर रेटेड स्टार वॉर्स बनाने का सपना अब पूरा हो चुका है, जिसमें शिप से लेके रोबोट्स हैं, रोबोट से लेके लाइट सेबर्स हैं, लाइट सेबर से लेके अजीब अजीब क्रीचर्स हैं। और ये सपना पूरा हो पाया नेटफ्लिक्स की वजह से, जब नेटफ्लिक्स और जैक स्नाइडर एक साथ आए और उनका न्यू प्रोजेक्ट रेबल मून अनाउंस किया। और ये सिर्फ एक मूवी नहीं होगी, इस मूवी के 2 पार्ट्स एक साथ ही अनाउंस कर दिए गए हैं। पहला पार्ट अ चाइल्ड ऑफ फायर वो आएगा 22 दिसंबर 2023 को, यानी अब इसी दिसंबर में। और दूसरा पार्ट आएगा 19 अप्रैल 2024 को, जिसका नाम है द स्कार गिवर। पार्ट 1 अ चाइल्ड ऑफ फायर का ट्रेलर हमारे पास आ चुका है और ये है उसका ब्रेकडाउन। ट्रेलर स्टार्ट होता है भरे भरे खेतों से, जहाँ पे एक बंदा मोटे मोटे ग्लव्स पहन के खेतों की फील ले रहा होता है। आई डोंट नो हाउ। आगे इस ट्रेलर में पूरा इसका लुक दिखता है, जिसमें ये किसी लड़ाई छड़ाई के लिए या तो तैयार हो रहा है या फिर किसी लड़ाई में जाने वाला है, या फिर ये लड़ाई लड़के आ गया है और यहाँ पे अब थक के बैठ गया है और अपनी जीत को एंजॉय कर रहा है, जैसे इन्फिनिटी वॉर में थेनोस बैठ के मस्त एंजॉय कर रहा था खेतों में। साथ में ही बैकग्राउंड में एक अननोन पर्सन के द्वारा ईशा नाम की एक लड़की को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। डू यू नो द स्टोरी ऑफ प्रिंसेस ईशा? शी वॉज कॉल्ड द रिडीमर। इसके साथ ही एक बच्ची का लुक दिखाया जाता है, जो मोस्ट प्रोबेबली ईशा ही होगी। इसके बाद स्क्रीन से जूम आउट होता है और एक बहुत ही प्यारा सा फ्रेम निकल के आता है, जिससे हम टोटली पहचान सकते हैं कि ये जैक स्नाइडर का स्टाइल है। फिर उसके बाद एक जंग का सीन दिखता है, जहाँ पे वॉर हो चुकी है शायद, और ये जीत चुके हैं और इन्होंने कुछ लोगों को बंदी बनाया हुआ है। ध्यान से देखे तो इनके ऐसे हाथ बंधे हुए हैं, और ये किया जा रहा है जनरल टीटस के द्वारा, जिनका रोल प्ले कर रहे हैं हमारे मिस्टर डिजमोन। अब मुझे पता नहीं इनकी प्रोनाउंसिएशन ठीक है कि नहीं, बट देख लो अपने हिसाब से। और मोस्टली ये भाई साहब इस मूवी के रेलू कट्टा भी होंगे, इधर से उधर, उधर से इधर, इनका यही चलता रहेगा इस पूरी मूवी में। बैकग्राउंड में वही आवाज कंटिन्यू होते हुए उसी बच्ची के बारे में बात कर रही है कि ये बच्ची जब आएगी तो साथ में अमन और हमदर्दी को भी लाएगी। फिर वही खेत कम बैक करते हुए विद बहुत सारे लोग। एक बंदा हाथ में गेहूं लेता है, उन्हें फील कर रहा होता है, शायद ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया है या फिर इनको बहुत टाइम से खाना वाना नहीं मिला है, ऐसा कुछ सीक्वेंस होगा। ये किसी दूसरे प्लेनेट से इस प्लेनेट पे आए होंगे या फिर किसी दूसरी जगह से इस प्लेनेट पे आए होंगे। फिर एक स्टैचू गिरता है और बहुत उसके साथ छोटे छोटे सीन्स को ज्वाइन करके मूवी का एक्सपीरियंस बिल्कुल स्पॉइल ना करने की कोशिश की गई है। उतनी ही देर में जो बैकग्राउंड में उतनी देर से आवाज बकबक कर रही थी, वो अपने बारे में बताना स्टार्ट करता है उस लड़की को छोड़ के। वो कहता है कि मेरे पास जो यादें हैं वो एक ऐसी दुनिया की है जो दुनिया में कभी नहीं देखूंगा। फिर वही बैकग्राउंड वाली आवाज चलती रहती है और वो अपने बारे में और बताता है कि मैं अपने राजा से वफादारी नहीं निभा पाया, साथ में मैं उस बच्ची को भी नहीं बचा पाया जिसको मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। इसी के साथ हमें मूवी की मेन लीड का फर्स्ट लुक मिलता है। इनका नाम है सोफिया और ये मूवी में कोरा का रोल प्ले कर रही है। मेनली मुझे ये वही बच्ची लग रही है जो ट्रेलर के स्टार्टिंग में दिखाई गई, और अब ये बड़ी हो चुकी है, विच मेक सेंस, क्योंकि बैकग्राउंड में ये जो आवाज चल रही है जो अपने पास्ट की स्टोरी बता रही है कि मैं अपने राजा के प्रति वफादार नहीं रह पाया और मैं इस बच्चे को नहीं बचा पाया। मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि किसी के पीयर प्रेशर में आके या फिर इस पे कोई दबाव बनाया गया हो कि ये अपने राजा को मार दे, जिसकी वजह से इसकी प्रजा खतरे में आ जाए, और साथ में ही इसका परिवार भी, जिसकी वजह से इसने उस बच्चे का नाम चेंज करके इसी किसी और जगह पे भेजने का सोचा होगा ताकि ये सेफ रहे। और जो इसका मकसद है वो अमन, वो हमदर्दी, वो शांति इस दुनिया में फैलाने का, वो ये पूरा करे। फिर हमें पहली बार ऐसा कुछ उड़ने का स्टार वॉर टाइप शिप्स हमें देखने को मिलती है इस मूवी में। फिर हमें कोरा एक्शन करते हुए मिलती है, बहुत सारे बंदे उड़ा रही है, इधर उधर फेंक रही है, और आई गेस ये किसी कारणवश वांटेड है और बाकी लोगों को नहीं पता कि ये वही प्रिंसेस है जो आके अमन और शांति फैलाएगी। दैट्स व्हाई ट्रेलर में आगे जाके ये मोस्ट प्रोबेबली उसी पार्टी को जाके ज्वाइन कर लेगी जिसने इसके बाप को मरवाया था, मेनली जो इसका बाप राजा था, एंड ये अंदर ही अंदर बदला लेगी, काइंड ऑफ अ सिविल वॉर टाइप कुछ चीज क्रिएट करेगी। फिर और ट्रेलर में एक्शन दिखता है और ये पूरा सीक्वेंस दिखाया जाता है जिसमें ये बंदा मर गया। फिर नेक्स्ट सीन में आती है इस ट्रेलर की सबसे ब्यूटीफुल और घिनौनी चीज, और उसके साथ ये दीदी बैटल कर रही है। POE बोए इनका नाम है। अब मेरे को इनका नाम प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, अपने हिसाब से देख लेना। बोए इस मूवी में नेमेसिस का रोल प्ले कर रही है। अब इनका नाम या फिर इनका प्रोफेशन मैटर नहीं करता, ये क्यों लड़ रही है ये भी मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि ये किस चीज से लड़ रही है। ये फ्रीकिंग लाइट सेबर से लड़ रही है। अब आई एम नॉट श्योर ये लाइट सेबर ही है या फिर कुछ और है, बिकॉज वो तो स्टार वॉर्स का है, तो आई डोंट थिंक सो से लाइट सेबर काउंट करेंगे। बट जो भी है इट लुक्स ऑसम। आई डोंट नो लाइट सेबर से कितना रिजेंबल करेगा, बट जैक स्नाइडर पे 110% भरोसा है, लाइट सेबर से थोड़ा सा बेटर ही होगा। फिर ट्रेलर में एक और एक्शन सीक्वेंस दिखाया जाता है जो अगेन बहुत ब्यूटीफुल है, एंड शायद उसी के साथ दिखाया जाता है इस मूवी सीरीज का मेन विलन। ये ताज पहन रहा है और किसी भी एंगल से लग नहीं रहा है कि ये दुखी है या फिर इसे दर्द है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही चांस लग रहा है मुझे कि इन्होंने ही राजा को मरवाया है और उनकी गद्दी अब ले ली है, बिकॉज भाई ये फील लेके ताज पहन रहा है। और उसके बाद ट्रेलर में सारे एक्टर्स के छोटे छोटे शॉट्स लगाए हुए हैं, उसके साथ हमें गोरो की प्रेजेंटेशन भी दिखती है। आई नो गोरो नहीं है पर इट लुक्स लाइक गोरो। और उसके बाद डायरेक्टर का नाम आता है बड़ा बड़ा जैक स्नाइडर। फिर वही शिप्स और ब्लू रेड कलर के सारे स्टार वॉर वाली पूरी फील देने की कोशिश की गई है। फिर हमें जेसन मोमोआ का एक रिश्तेदार दिखता है जो एक अनोखे से जानवर पे ट्रैवल करने जा रहा है। अनोखे जानवर से ज्यादा आई एम
प्रीटी एक्साइटेड फॉर दिस कैरेक्टर, आई डोंट नो हु इज ही। फिर वही कटाकट शॉट्स लगते हैं और उसके बाद बैकग्राउंड में आवाज चली रही है और वो बंदा पीछे से फिर से कह रहा है, क्या कहते हैं कि कौन है जो मरने के लिए तैयार है। और भाई यहाँ पे सुसाइड स्क्वाड वाली फुल फील आ रही है। फिर बड़ा बड़ा लिखा आता है मूवी का टाइटल, मून रेबल, एंड दैट्स इट। तो अगर तुम मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो इस ट्रेलर को लेके तो भाई 110% रिकमेंडेड है इस ट्रेलर को देख के। मैं तो देखूंगा, तुम भी जरूर देखोगे। बाकी तुम बताओ कमेंट में इस मूवी का ट्रेलर तुम्हें कैसे लगा, और मैं तुमसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। क्लमजी गीक साइनिंग ऑफ।